नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं यूजिंग फॉर्म्स एंड टाइप्स। इसमें हमने कॉन्स्ट का देख लिया है। अब हमें देखना है फॉर्म्स के अंतर्गत इनपुट फॉर्म्स के बारे में। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर्म आर नोन व्हेन द वैल्यू इनिशियलाइज थ्रू इनपुट फंक्शन, यानी इनपुट फंक्शन का आप यूज करके अगर आप वहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करते हो तो उस समय आपको ये वैल्यू नोन होता है। ठीक है ना। देखिए, दीज फंक्शंस डिटरमाइन द वैल्यू दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय स्क्रिप्ट यूजर इन स्क्रिप्ट सेटिंग और इनपुट टैब। इसका वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है? तो वैल्यू डेट मॉडिफाइड, जो वैल्यू आप मॉडिफाई करते हो कहाँ से? सेटिंग या इनपुट टैब जो है ना, पर गियर वाले आइकन है, वहाँ पे जब जो भी आप स्क्रिप्ट लगाते हो उस पर गियर वाले आइकन बनते हैं ना, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा सेटिंग विंडो ओपन हो जाता है। उसमें कोई भी वैल्यू चेंज करते हो तो उसी समय इसका वैल्यू डिटरमाइन होता है कि उसमें कौन सा वैल्यू स्टोर होगा उस वेरिएबल में। ठीक है ना। तो व्हेन दीज वैल्यू आर चेंज, यानी जैसे ही आप वो वैल्यू चेंज करते हो, दिस ऑलवेज ट्रिगर और री एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चार्ट्स हिस्ट्री में बार जीरो से, यानी बार जीरो से फिर से वो आपका स्क्रिप्ट चलता है हमेशा। जैसे ही आपने वैल्यू चेंज किया तो स्टार्टिंग से वो आपका चलेगा। सो वेरिएबल्स ऑफ इनपुट फॉर्म आर ऑलवेज नोन व्हेन द स्क्रिप्ट बिगिंस एग्जीक्यूशन, यानी जैसे ही आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसका वैल्यू हमारा हमेशा मालूम होता है स्क्रिप्ट में, कोड को। ठीक है ना। एंड दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, जो बीच में कभी भी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब है आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज किया, सपोज RSI का वैल्यू 14 से 15 कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना, 14 से आपने 15 कर दिया तो आपका ये एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? बार जीरो से स्टार्ट होगा और लास्ट कैंडल तक चलेगा। इसमें हमेशा 14 ही रहेगा, बीच में कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये कभी भी मॉडिफाई नहीं होता है। जो वैल्यू आपने चेंज कर दिया तो स्टार्टिंग से बार जीरो से लेकर के करंट बार तक हमेशा वो सिमिलर वैल्यू रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नोट्स में है, देखिए, द इनपुट डॉट सोर्स फंक्शन इल्स अ वैल्यू ऑफ सीरीज टाइप नोट इनपुट, ये इनपुट फॉर्म रिटर्न नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अभी हमने देखा इनपुट फंक्शन से जितने भी यूज करते हैं वो क्या होता है? इनपुट फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में है ये, दिस इज बिकॉज बिल्ट इन वेरिएबल सच एज ओपन हाई लो क्लोज, ये सभी क्या है? आर ऑफ सीरीज फॉर्म। ये सीरीज फॉर्म है। जैसे देखिए हमारे पास ये सभी बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट का, ये सब क्या रिटर्न कर रहा है? इनपुट फॉर्म है और टाइप क्या है? बुलियन। इनपुट फॉर्म है और टाइप क्या है? बुलियन। हमारे पास कितने फॉर्म है? तो कॉन्स्ट इनपुट सिंपल सीरीज, हमें मालूम है ना, कॉन्स्ट इनपुट सिंपल सीरीज, ये हमारे पास फॉर्म है। तो अगर हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो हमेशा इनपुट फॉर्म रिटर्न करता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इनपुट डॉट सोर्स फंक्शन यूज करते हैं तो वो हमारा क्या रिटर्न करता है? यहाँ पे सीरीज रिटर्न करता है। ये याद रखिएगा। ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये तो ओपन हाई लो क्लोज ये सभी क्या है? सीरीज फॉर्म के हैं। तो इसलिए इनपुट डॉट सोर्स फंक्शन जो है ना, ये आपको सीरीज फॉर्म रिटर्न करता है, ना कि इनपुट। ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसको हम लोग डिकोड करते हैं और डिटेल में देखते हैं। द स्क्रिप्ट प्लॉट्स द मूविंग एवरेज ऑफ अ यूजर डिफाइंड सोर्स एंड पीरियड फ्रॉम अ सिम्बल्स एंड टाइम फ्रेम ऑल्सो डिटरमाइंड थ्रू इनपुट्स, यानी हमने यहाँ पे प्लॉट किया भी। ठीक है ना। और ये सारा चीज़ कहाँ से आ रहा है? तो यूजर के इनपुट के अनुसार कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है ना। देखिए, द सिम्बल इनपुट, यहाँ पे हमने सिम्बल इनपुट लिया है पहला, इनपुट डॉट सिंबल। ठीक है ना। एंड पीरियड इनपुट वेरिएबल्स आर इनपुट फॉर्म एंड पीरियड, यहाँ पे दूसरा क्या है? पीरियड इनपुट। यह है पीरियड इनपुट। ये क्या है हमारा? तो इनपुट फॉर्म है। इसका फॉर्म कैसा होगा? इनपुट। उसके बाद देखिए, द सोर्स इनपुट वेरिएबल्स इज ऑफ सीरीज फॉर्म। अब हमारा क्या है? सोर्स इनपुट। अभी हमने देखा था इनपुट और सोर्स यूज करते हैं तो उसका फॉर्म कैसा होता है? तो सीरीज फॉर्म होता है, बिकॉज इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ कॉल ऑफ इनपुट और सोर्स फंक्शन। इनपुट और सोर्स यूज करें तो इसलिए इसका फॉर्म कैसा होगा? सीरीज फॉर्म का होगा। उसके बाद देखिए, आवर रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी कॉल इज वैलिड बिकॉज इट्स सिंबल एंड टाइम फ्रेम पैरामीटर रिक्वायर अ सिंपल आर्गूमेंट एंड द इनपुट फॉर्म वी यूज इज वीकर देन सिंपल। ठीक है ना। अब देखिए, रिक्वेस्ट और सिक्योरिटी फंक्शन ये क्या करता है? कॉल इज वैलिड, ये हम लोग कॉल कर रहे हैं रिक्वेस्ट और सिक्योरिटी कॉल, ये वैलिड है। क्यों? इट्स सिंबल एंड टाइम फ्रेम, इट्स सिंबल, यहाँ पे ये सिंबल क्या होगा वो हम ले रहे हैं यहाँ पे, एंड टाइम फ्रेम कहाँ चला गया? सिंबल एंड टाइम फ्रेम पैरामीटर्स रिक्वायर अ सिंपल, ये जो पैरामीटर चाहिए ना इसे सिंपल चाहिए। ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट और सिक्योरिटी का जो ये सब जो आर्गूमेंट हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं इसे सिंपल फॉर्म में चाहिए।
ठीक है ना। एंड द इनपुट फॉर्म वी यूज इज वीकर देन सिंपल, हमें मालूम है कॉन्स्ट इनपुट सिंपल से इस तरह से चलता है ना, तो इनपुट क्या है, वीकर है सिंपल से, ठीक है ना। तो आपको मालूम था कि पहले से मैं बता के रखा हूँ, जो अगर कोई सिंपल रहता वहाँ से अगर लोअर उसका प्रेफरेंस रहता है तो उसे हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अगर उससे ग्रेटर है तो सिंपल क्या है, ग्रेटर है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे इनपुट यूज कर रहे हैं तो इजीली हम लोग यहाँ से वो पैरामीटर यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। द फंक्शंस एक्सप्रेशन पैरामीटर रिक्वायर अ सीरीज, द फंक्शन एक्सप्रेशन पैरामीटर रिक्वायर्ड अ सीरीज, यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर इससे सीरीज चाहिए, तो सीरीज फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट, एंड दैट इज व्हाट फॉर्म आवर सोर्स इनपुट वेरिएबल इज, सोर्स इनपुट वेरिएबल क्या है, हमारा सीरीज है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सीरीज कैलकुलेट करके यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नोट दैट बिकॉज बिकॉज सीरीज फॉर्म इज रिक्वायर्ड हियर वी कुड हैव यूज्ड कॉन्स्ट इनपुट और सिंपल फॉर्म एज वेल, यहाँ पे सीरीज चाहिए तो सीरीज के बदले आप क्या यूज कर सकते हो, कॉन्स्ट इनपुट सिंपल कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसके प्रेफरेंस क्या है, उससे लोअर है, ठीक है ना। अगर हाइयर प्रेफरेंस कहीं पे चाहिए तो उससे लोअर वाले जितने हैं वो सब आप यूज कर सकते हो। As per our style guides recommendation, we use the input suffix with our input variable to help reader of our code remember the origin of those variables, ठीक है ना। जैसे ये भी रिकमेंड किया जाता है, जैसे यहाँ पे सिंबल यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखते ना तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन सिंबल इनपुट लिखा आपने तो यहाँ पे ये रिकमेंड हो गया, पहले ही पता चलेगा अच्छा ये यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। बस इसको पढ़ने में आसानी हो इसलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है, ठीक है ना। वेन एवर एन इनपुट फॉर्म इज रिक्वायर्ड अ कॉन्स्ट फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज, जहाँ पे आपको इनपुट फॉर्म रिक्वायर्ड होगा तो आप वहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका सबसे पहले कॉन्स्ट आता है, ठीक है ना, उसके बाद प्रेफरेंस आता है इनपुट का, उसके बाद प्रेफरेंस आता है किसका, सिंपल का, उसके बाद आता है किसका, सीरीज का। तो जहाँ पे भी आपको इनपुट यूज करना है तो इनपुट के बदले आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हो। छोटा छोटा लिखा, माउस से लिखने में बन नहीं रहा है मुझे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा क्लियरली इनपुट फॉर्म्स के बारे में, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शन है, इनपुट जब सोर्स यूज करते हैं तो वो आपको सीरीज फॉर्म रिटर्न करके देता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।